Good morning, 7th class. How are you? I hope you will be fit and fine at your home. Okay, students, today we are going to discuss about our new chapter. Chapter name is Lines and Annuals. Okay, in this chapter, students, we are going to discuss about two concepts regarding lines and annuals. Okay, firstly, we are going to discuss about the line segment. What do you mean by line segment? Line segment has two end points. जहाँ पे बेटा आपको टू एंड पॉइंट्स गिवन होंगे. सपोज यहाँ देखिए मेरे पास पेंसिल है, पेंसिल का वन पॉइंट हेयर एंड वन पॉइंट हेयर मीन्स टू एंड पॉइंट्स हैं, तो दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. ओके, if we extend the two end points in either direction, अगर बेटा मैं इन्हीं दोनों पॉइंट्स को डायरेक्शन में क्या करूँ, बोथ साइड इंक्रीज कर दूँ एंडलेसली, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, लाइन. Thus we can say that a line has no end points. कि लाइन का क्या है बेटा, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जो कि बोथ साइड से क्या है, एंडलेसली डायरेक्शन में बेटा चलती रहेगी. ओके, अरे has only one end point, its initial point. अब यहाँ पे बेटा थर्ड कंसेप्ट क्या आता है, रे. रे क्या होती है, जहाँ पे एक पॉइंट तो बेटा आपको क्या हो रहा है, इनिशियली गिवन हो रहा, बट सेकेंड पॉइंट जो है बेटा वो आप क्या रहेगा, एंडलेसली. ओके, डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा लाइन सेगमेंट एंड रे में. अगेन आई विल रिपीट, line segment has two end points, one here and one here. Okay, line extend the two end points either direction endlessly. Okay, and ray क्या होगी, वन तो आपका फिक्स पॉइंट हो रहा है इनिशियल, बट टर्मिनेट पॉइंट का बेटा आपको पता नहीं हो रहा, वो क्या रहेगा आपका, एंडलेसली. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा हमारे एनुअल्स का. व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल्स? एनुअल्स क्या होते हैं? एनुअल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट्स मीट. जहाँ पे बेटा लाइंस और लाइन सेगमेंट क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे वो क्या फॉर्म करते हैं, एनुअल्स. ओके, सपोज आई विल टेक हेयर टू वन पेंसिल एंड वन पेन. यहाँ पे सपोज किया बेटा हमने कि वन लाइन सेगमेंट आपके पास ही है, या हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हैं बेटा, रे भी. ओके, वन रे हेयर एंड सेकेंड रे हेयर, जहाँ पे बेटा आपका यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा. ओके, तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म हो रहा, एनुअल. इट मीन्स व्हेन टू रेस इंटरसेक्टेड एट अ कॉमन पॉइंट, वहां आपका क्या फॉर्म हो रहा बेटा, एनुअल्स. ओके, इन दिस चैप्टर बेटा हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे रिगार्डिंग एनुअल्स एंड लाइंस के डिफरेंट टाइप्स. ओके, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एनुअल्स. व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एनुअल्स? क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एनुअल्स? व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एनुअल्स इज 90 डिग्री. जहाँ पे बेटा आपके एनुअल्स का, टू एनुअल्स का सम क्या रहेगा, 90 डिग्री, द एनुअल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एनुअल्स. ईच एंड एवरी टाइम माइंड में रखेंगे आप, एग्जैक्ट 90 डिग्री, नॉट लेस देन 90 डिग्री और greater than 90 degree. Similarly, supplementary annuals are those annuals whose sum of the measures of
two angle is 180 degree. The angles are called supplementary angles. जहाँ पे बेटा आपके दो angles का sum 180 डिग्री हो रहा तो वहाँ पे angles को क्या कहा जाएगा? supplementary angles. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास adjacent angle. adjacent means साथ. ओके, what do you mean by adjacent angles? adjacent angles में बेटा some properties हैं जो क्या होनी चाहिए? vary होनी चाहिए. let's start. These angles are such that they have a common vertex. जिसका क्या रहेगा बेटा? common vertex. They have a common arm. और क्या रहेगी? common arm. Third, the non-common arms are on either side of the common arm. और जो non-common arm रहेंगी बेटा वो कहाँ पे रहेंगी? आपकी common arm की sides में. ओके, I will repeat again this properties. a common vertex. यहाँ पे बेटा देखिए आपको एक figure mention किया गया. सपोज यहाँ पे इसे नेम देते हैं हम A, B and C. Here D. ओके, एंगल B, जो B है बेटा यहाँ ये क्या है? आपका कॉमन वर्टेक्स. ओके, हेयर कॉमन आर्म. कॉमन आर्म क्या है यहाँ पे बताइए मुझे? यस, जो दोनों एंगल शेयर कर रहे हैं B D. कॉमन आर्म क्या होगी आपकी? B D. एंड नॉन कॉमन आर्म, और जो कॉमन नहीं है, कौन सी कॉमन नहीं है? हेयर कॉमन आर्म के जो आइदर है A B एंड B C. जिस एंगल में बेटा ये तीनों कंडीशंस आपकी वेरी करेंगी आप उसे क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल्स. आई विल रिपीट अगेन दिस प्रॉपर्टी. दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. यहाँ पे क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स. दे हैव अ कॉमन आर्म. एक क्या रहेगी? कॉमन आर्म. द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. और जो नॉन कॉमन आर्म्स रहेगी बेटा वो कहाँ रहेगी? आइदर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म. कॉमन आर्म के आइदर साइड पे. ओके, नेक्स्ट आता है बेटा हमारा लीनियर पेयर. What do you mean by linear pair? A linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays. What do you mean by linear pair? Linear pair बेटा कहाँ बनेगा आपका? एक लाइन पे. ओके, इज अ पेयर. कौन सा पेयर होगा? पेयर मीन्स आपको पता है ना, सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ एडजेसेंट. पेयर में यहाँ पे बेटा आपका क्या रहेगा? डिपेंड करेगा रेस पे. ओके, ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट अभी आपको बताया कि जहाँ पे कॉमन वर्टेक्स होगा और आपकी कॉमन आर्म होगी. हुज नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेस. जैसे कि यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन पे अनदर रे है जहाँ पे आपके पास दो एंगल मेंशन किए गए हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री. ओके, नेक्स्ट एंगल क्या आता है बेटा हमारे पास? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट. ऑपोजिट मीन्स जो ऑपोजिट है. ऑपोजिट समझते हैं ना, एक दूसरे के सामने. व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट. जब टू लाइन्स क्या करती है? इंटरसेक्ट. डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेक्ट? इंटरसेक्ट लाइन्स आर दोज लाइन्स हुज इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट. सपोज वन रे हेयर एंड वन रे हेयर. ओके, अब यहाँ पे बेटा देखिए इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? बोथ लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक कॉमन पॉइंट पे. तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगी हेयर लाइन L and M. ओके, इंटरसेक्ट एट ईच
other. So angle 1 का opposite angle 2 है and angle 3 का opposite angle 4 है. So angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. और यहाँ पे बेटा आप माइंड में रखेंगे कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स का जो मेजरमेंट होगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. सपोज एंगल 1 is equal to 60 degree, it means angle 2 also 60 degree. Similarly, angle 3 is equal to 120 degree, it means angle 4 also 120 degree. Okay, क्लियर है. आज बेटा आप अपने इन कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे. टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट अवर remaining introduction of this chapter. Thank you.